हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर मैं एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BCH3T131 यानी केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फंक्शन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री में हम कोई सी भी केमिस्ट्री ले लो इग्नू के अंदर 133 हो, 131 हो या 135 या 137, उसमें हमेशा यही रूल रहा है पेपर के अंदर। पार्ट ए में फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी हो, और पार्ट 2 में हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही रूल है जिसमें इसमें भी वही रूल, पार्ट ए में फिजिकल के या इनऑर्गेनिक। तो उसके बारे में देखो, अगर आप मेरी वीडियो पहले से फॉलो करते हो तो मैंने जून 2025 यानी इसी साल मैंने इसी सब टॉप सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाई थी PYQs की। ठीक है, तो उसमें भी मैंने 3 पेपर लिए थे जिसमें मैंने प्रिडिक्ट कर रहा था कि कौन से क्वेश्चन आ सकते कौन से नहीं, और एक्जैक्ट वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने बताए थे। मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं भी ये नहीं कहता कि मेरे जो बताए हुए क्वेश्चन 100% रहेंगे। 90% चांस होता है कि ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दिसंबर 2024 का पेपर लिया है, और जून के, आपको याद होगा जून में 2 बार पेपर हुए थे इस सब्जेक्ट के। क्यों हुए थे वो मैं बाद में बताता हूँ आगे वीडियो में। ठीक है, जब हम जून के पेपर में आएंगे जब उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसके बारे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल छोड़ने नहीं है। सबसे पहले इसमें देखो, पहले डिफाइन स्टेट एंड पाथ एंड फंक्शन एंड एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, एक ही बार आया, इस पेपर में आया। बट आपको ये क्वेश्चन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन दी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपको पढ़ना जरूरी है, ये करना है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं पिछले के जून 2024 में आया था ऐसा क्वेश्चन, एंड उससे पहले भी आए हुए, तो ये आपको करना है। मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन ये करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। बी पार्ट में कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन उसके बाद ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच या हीट के बारे में, तो ये भी आपको करना है। ड्राइव द एक्सप्रेशन जरूर आता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल वाले, वो आपको छोड़ने नहीं है। जैसे कि ये आप छोड़ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन जैसे जिसमें ये वाले क्वेश्चन आपको इक्वेशन दे रखी होती है, जिसमें आपको रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ऐड कर दिया तो क्या होगा, डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर तो क्या होगा, तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ये वाले करने हैं। और ये हर बार को आते हैं, हर साल आते हैं, फिक्स होता है। ठीक है, कि ये ऐड कर देंगे इक्वेशन, मतलब वो तो डिपेंड करेगा इक्वेशन कैसी है, मतलब केमिकल रिएक्शन कैसी है उस पर। लेकिन ये ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, करना है आपको, पढ़ लेना चाहिए। तो आप ये वाला क्वेश्चन करके जाओ, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेना, एक बार प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन होगी। उसके बाद आते हैं पीएच निकालने वाला हर साल क्वेश्चन आएगा। हर साल आपको वैल्यू चेंज करके देगा, लेकिन हर साल ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पे। अब इसमें जो करा रहा है कुछ खास नहीं है, आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, बी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी पे। इसमें नॉर्मली आपको क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो कन्वर्जेशन जो भी होती है, जैसे कि ये कन्वर्ट करने का। दूसरा आपको नेम रिएक्शन याद रखनी है, नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई है पेपरों में। नेम रिएक्शन याद करनी है आपको, और कन्वर्जन ये करना है। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो पार्ट बी बहुत है। ठीक है, तो आपको नेम और कन्वर्जन रिएक्शन जो जो मैंने इसमें बताया उसमें कर लेना। अब आते हैं जून 2024 के 25 के पेपर में। जून 2025 में हुआ क्या था कि एक इसका जो पेपर था वो हुआ, उसके बाद ये एग्ज़ाम जो था लीक हो रखा था पहले से, तो उसके कारण इग्नू ने इसका एग्ज़ाम दोबारा शिफ्ट कराया
वो जून में ही कराया, उसी सेक्शन में कराया उस, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर है, जो लीक होने के कारण इसको 2 बार कराया, कंडक्ट कराया। और ऐसा हो जाता है, इग्नू हमेशा कराता है, लीक हो जाता है तो पेपर दोबारा करा देता है। ये वाला क्वेश्चन, डेफिनेशन बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है, आपको ये कर लेना चाहिए क्योंकि ये पिछले में। और सबसे इम्पोर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स, इसका लॉ फर्स्ट पढ़ो, जीरोथ लॉ पढ़ो, सेकंड लॉ पढ़ो। आपको थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ पढ़ने, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर पढ़नी है क्योंकि ये आई रखी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना, ये क्वेश्चन नहीं करना, आपको थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ पढ़ने हैं, जीरो फर्स्ट सेकंड, आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद पीएच का जो मैंने बताया था वो करना है। और उसके अलावा आप कर सकते हो, ये देखो जैसे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको डेल्टा यू हीट डब्ल्यू ऑन क्यू निकालना है। तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि इसमें गिवन और थोड़ा सा फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्म क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ अगर इक्विलिब्रियम का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिराइव्ड एक्सप्रेशन के पी एंड के सी, तो ये मैंने बोला था एक जरूर आएगा, ड्राइव दी रिलेशनशिप बिटवीन, किसी के बीच में भी आएगा जरूर, और ये आता है। दूसरा आपको इक्विलिब्रियम के इस क्वेश्चनों में, जैसे कि जिसमें पी दे रखा हो आपको, जैसे मैंने उसमें बताया था कि टेम्परेचर उसमें था SO2 या O2 ऐड कर दे या रिमूव कर दे तो क्या होगा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया रखा है, देखो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी कर लोगे तो आपका मोस्टली चांस है कि आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके थर्मोडायनेमिक्स का, जैसे मैंने बोला था ना, थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना है। सेकंड लॉ यहाँ पूछा है, जीरोथ लॉ उसमें पूछा था, फर्स्ट लॉ इसमें पूछ लेगा, तो आपको ऐसा पढ़ना है। पी थर्मोडायनेमिक्स तो फिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ के जाओ। उसके बाद पीएच कैलकुलेट करने का आता है। पीएच कैलकुलेट करने का हर साल क्वेश्चन आएगा, हर बार आएगा, हर सेक्शन में आएगा, जून में भी आएगा, दिसंबर में भी आएगा, अगले जून, उसके अगले दिसंबर, सारे पेपर में आएगा ये। और एक ये क्वेश्चन है, इसमें इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करना है आपको, इसकी रिएक्शन करनी है, शायद से H+ हो जाता है, ठीक है, मेरे को सही से याद तो नहीं, H+ हो जाता है शायद से, उसकी इक्वेशन बनानी है। तो ये आप कर सकते हो, सिंपल है। अगर आपने 12th में 11th में कहा, 11th में ये चैप्टर था, क्लास 11th में जब इस एकेडमिक ईयर में थे आप, तब उसमें था ये क्वेश्चन, तो मेरे को याद था। तो अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो। कैलकुलेट पीएच आपको हमेशा निकालने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी में। इसमें मैंने नेम रिएक्शन बहुत बताया था, नेम रिएक्शन कन्वर्जन, बस इतना ही कर लेना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आईपीएससी नेम अगर आपको आता है तो करो, 1 नंबर का मार्क्स है, बोला उतना ज़रूरी नहीं। नेम और कन्वर्जन, जैसे एक आपको कन्वर्जन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको रिएक्शन याद होगी तो आप कर सकते हो, जैसे ऐसे वाले को। तो इसमें 5 क्वेश्चन ही करने होते, सारे थोड़ी करने हैं आपको। अरेंज करना है, इसमें अरेंज की कंपाउंड डिक्रीज, ये भी कर सकते। इसमें सारी आपको कन्वर्जन और प्रिपरेशन अगर आप कर रखे, जैसे मैंने बोला नेम रिएक्शन, कोलाब रिएक्शन, विलियमसन एथर रिएक्शन हो गई आपकी, बड़े अजीब अजीब नाम है। तो आप ऐसे नेम रिएक्शन को भी करना भूलेगा। अब आते हैं जून का जो एग्जैक्ट पेपर था, मतलब जो लीक नहीं हुआ था वो वाला, ये लीक पेपर था। अब जो जून का सेकंड टाइम जो पेपर हुआ था उस पर आते हैं। ये है जून का एग्जैक्ट पेपर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हर क्वेश्चन में पाथ फंक्शन उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो मैंने उसमें तो मना कर दिया था, लेकिन आप पढ़ लो, आपको याद आ गया कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको हर बार करना ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने ये चीज़ बताई थी, डिराइव्ड एक्सप्रेशन टेम्परेचर प्रेशर के बीच में आ रखा है, तो आपको पढ़ना है, दूसरी बार आ गया ये। हम गलत आ गए, सॉरी। ये है जून का एग्जैक्ट पेपर, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। गलती से मैंने वो वाला खोल दिया था, तो उसके लिए माफ़ करना। लेकिन आते हैं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में तो आपको पी और वी के बारे में डायग्राम है वो सब है, आपको इसके बारे में बताना है कि ये अगर ऐसा
ऐसा वाला शेप बना रहा है तो क्या हो रहा है, और ऐसा वाला शेप है तो कांस्टेंट है पी, सिंपल है, को बी कांस्टेंट है। और अगर ऐसा वाला बना रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है इस सब्जेक्ट टॉपिक के, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है, तो मैंने वही बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बताया था उसमें मैंने फर्स्ट और थर्मोडाइनमिक्स के लॉ पूछे जा रहे हैं, तो थर्मोडाइनमिक्स करके ही जाना, लॉ तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद अगर बात करें, बाकी सारे वही नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया, लॉ वाले कर लेना, एनपीएच कैलकुलेट करने वाले वो भी कर लेना, एक इक्विलिब्रियम का जो रिएक्शन बनानी होती है वो कर लेना, एंड कन्वर्जेशन जो होती है वो भी कर लोगे तो आपकी एटलीस्ट। और एक ये वाला क्वेश्चन तो यार मत छोड़ना भाई, कि एडिशन कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, एड कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाता है, तो ये तो करके ही आना। 3 मार्क्स तो फिक्स है यहाँ पर। और उसके बाद पीएच वाला कर लोगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, थर्मोडाइनमिक्स 2 यहाँ फिक्स हो जाएगा, एटलीस्ट आपके 18 तो फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद भी आप कर सकते हो, 20 तो आ ही जाएंगे आपकी। ठीक है, तो जैसे पीएच वाला मैंने जो बताया था, ये रहा पीएच वाला, ये भी कर लेना एक। और इसमें आपको ये मैंने बताया था कि एक इक्वेशन बनानी होती है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, 2 मार्क्स तो यहाँ फिक्स हो गए। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो छोड़ना मत। न्यूमेरिकल वाला एक पीएच वाला तो पक्का आएगा, पीएच वाले क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में आपको सिंपली आपको क्या पूछा जा रहा है इसमें, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी ऑब्टेन बाय नाइट्रोजन ऑब्नी नाइट्रोबेंजीन। इसमें सिंपली नाइट्रोबेंजीन के बारे में बताना है। हम ढूंढ रहे हैं कन्वर्जन एंड ऐसे इनकम्प्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना, ये भी बहुत ईजी है, ये भी आप कर सकते हो अगर आप रिएक्शन याद करते हो तो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। और इसमें तो नॉर्मली इसमें नेम रिएक्शन तो नहीं पूछी गई, लेकिन एक कन्वर्जन ज़रूर पूछी गई है, और ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, नेम रिएक्शन तो नहीं पूछी गई, लेकिन यही पूछा गया कन्वर्जन। तो आप एटलीस्ट जितने क्वेश्चन मैंने बताया थे वो कर लेना, आपका पेपर जो होगा अच्छा जाएगा, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे जितने मैंने बता रखे। अगर आपको और भी करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी मिलेंगे, इस सब्जेक्ट के भी मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।